नमस्कार दोस्तों, जनमंच न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बहुत ही खास मौका है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, छत्तीसगढ़ युवा हो रहा है और सबसे खास बात है कि पूरे दुनिया भर में छत्तीसगढ़ ने अपना ध्यान खींचा है अपनी सुंदरता के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो नाचा का है, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन का। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के जो माटी पुत्र हैं, जो बेटे और बेटियां हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं, कई सालों से अपना योगदान अमेरिका के लिए भी दे रहे हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं भुलाया। अपनी मिट्टी का कर्ज वो वहां से अदा कर रहे हैं और अपने प्रदेश की जो संस्कृति है, संस्कार है, परंपराएं हैं, वो पूरी दुनिया में वो फैला रहे हैं उसकी रोशनी। तो मैं इस खास मौके पर, जबकि छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, दो बहुत ही खास मेहमानों को लाई हूँ आपसे रूबरू कराने के लिए। मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ दीपाली सरावगी जी को, जो नाचा की फाउंडर तो है ही, साथ ही वो मीडिया चेयरपर्सन भी है नाचा की। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मैं गणेश कर जी से आपको मिलवाना चाह रही हूँ। गणेश जी जो है नाचा के फाउंडर है और इस समय एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी नाचा के हैं। नाचा के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको, लेकिन मैं चाहूंगी दीपाली जी और गणेश जी से हम उसके बारे में और जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा एसोसिएशन है जो अमेरिका में निवास कर रहे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन्होंने बनाया हुआ है। समय समय पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वो जीते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं। जो प्यार है हमारे प्रदेश का, वो पूरी दुनिया से उसको परिचित कराते हैं। और जब भी मैंने देखा है लगातार, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट भी रही हूँ, कि यहाँ से जो भी पॉलिटिशियन और रिनाउंड लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं तो नाचा उनका दिल खोल के स्वागत करता है और उन्हें ये एहसास कराता है कि इस विदेश की धरती पर भी उनके अपने लोग हैं। वो प्यार उन्हें वहां पर वो देता है। तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग हमें यहाँ होती है छत्तीसगढ़ में बैठकर, जब हम नाचा के बारे में सोचते हैं, उसके इवेंट्स देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज देखते हैं। तो दीपाली जी और गणेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। जय जोहार। धन्यवाद प्रियंका जी। जी जी, मैं आप दोनों से बहुत कुछ जानना चाहती हूँ और मैं चाहूंगी कि बहुत कम समय में हम जितनी ज्यादा बातें कर सके, उतना जितना ज्यादा हम जान सके आपसे, क्योंकि ये मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के जो सारे लोग हैं उनके बारे में बहुत ही लाभदायक भी होगा। तो मैं नाचा के बारे में और आपके बारे में कुछ आपसे पूछूं। सबसे पहले तो मैं इस इवेंट के बारे में जानना चाह रही हूँ, जिसको लेके मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जो 1 तारीख को आप लोग अमेरिका में बैठ के करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पे। तो सबसे पहले दीपाली जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि नाचा ऐसा क्या करने जा रहा है, हम जो इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे इस इवेंट की विशेषताओं के बारे में बताइए, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सबसे पहले नमस्कार प्रियंका जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया जहां पर मैं आके अपने नाचा के बारे में और नाचा के हो रहे इस वर्चुअल इवेंट के बारे में बता सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सबसे पहले जो भी मुझे सुन रहा है उनको मैं नाचा की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि नाचा, जो कि नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन एनआरआई ग्लोबल कम्युनिटी है, वो अपना छत्तीसगढ़ का 20th फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है, जो कि एक वर्चुअल इवेंट रहेगा, जिसमें आप हमको यूट्यूब और हमारे यूट्यूब के पेज और हमारे नाचा के पेज के जरिए जुड़ सकते हैं। और हमको आप ये प्रोग्राम, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लाइव देख रहे हैं। तो आपको बहुत मजा आने वाला है ये प्रोग्राम देखकर। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं, जिसमें से कुछ नाम हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, अनुज शर्मा जी, और हमारी अजय पांडे जी, और हमारी राज्यपाल जी। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। तो इसमें आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इसको देखिए। अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट है, छत्तीसगढ़ के कल्चर बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है। तो आप इसको देखिए, हम और हमारे इसके थ्रू हमारे नाचा का, उससे नाचा का प्रेम को देखिए कि हमने किस तरह को ये छत्तीसगढ़ को डेडिकेट किया है, ये हमारा फंक्शन। ये आप देख सकते हैं नवंबर 1 को शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अमेरिका टाइम पे, सीएसटी टाइम जोन पे। ये टाइम इंडिया में रहेगा 2 नवंबर को सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। जी, और मैंने, जैसा कि आपने बताया कि सुरेंद्र दुबे जी, अनुज शर्मा जी हैं, आरू साहू भी इसमें मुझे लगता है परफॉर्म करने वाली हैं। और एक बहुत उभरता हुआ चेहरा है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। बहुत कम समय में बहुत सारा प्यार आरू ने पाया है छत्तीसगढ़ में। दीपाली जी, तो मैं थोड़ा सा वो भी जानना चाह रही हूँ कि क्या और खासियत रहने वाली है इस इवेंट की। तो जैसे कि आपने आरू साहू का नाम लिया जी, वो भी एक बहुत प्यारी छोटी सी कलाकार है, जिसको नाचा अपना सबसे इम्पोर्टेंट गाना, जिसको नाचा अपना एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बोल रहा है, जिसमें वो छत्तीसगढ़ दर्शन के बारे में बात कर रहा है।
छत्तीसगढ़ की हर ब्यूटीफुल प्लेसेस, हर ब्यूटीफुल जगह के बारे में उसमें उस कविता में बात कर रहा है। जब हमने कविता देखी तो हमको समझ में नहीं आया कि ये कविता हम किसको दे, किसको, कौन ऐसा है जो इस कविता के ऊपर जस्टिस कर सकता है। तो जब हमने, मुझे कहीं से आरू साहू की याद आई, उसकी आवाज काफी बुलंद है, काफी मतलब एक छोटी बच्ची को हम लोग विश्वास भी नहीं कर सकते कि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत, इतनी उम्दा आवाज है। तो हमको लगा कि बाकी सभी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनके से ज्यादा विश्वास एक छोटे कंधे पे किया जा सकता है इस समय, जो कि एक छत्तीसगढ़ की उभरती हुई कलाकार है, जैसा कि आपने कहा। तो इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ में जब हमने सोचा तो हमने आरू को नाचा की तरफ से ये नाचा का पैट्रियोटिक सॉन्ग गाने का मौका दिया, जो कि आप इस वीडियो में आप प्रियंका जी के थ्रू इस पे सुन सकते हैं। उसकी थोड़ी सी झलकी आप इसमें देख सकते हैं। आपको मतलब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जो गूज़बम्प वाली जो फीलिंग होती है वो इस गाने से आने वाली है। तो आप यही है मेरा इसमें, जिसमें मैं आरू साहू का ऐड करना चाहूंगी प्रियंका जी। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। सियापति रामचंद्र का यह तो मामा घर है। धान कटोरा की उपमा से ये गौरव अजर अमर है। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। आप कह रही हैं और मुझे फील हो रहा है, लिटरली मुझे फील हो रहा है, और मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ आपके दिल से, मैं आपकी भावना को समझ पा रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी सुन रहे हैं इसको, वो सब इस बात को फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। और जो प्रेम भरा है आपके अंदर अपने प्रदेश को लेके, अपनी मिट्टी को लेके, वो हम यहाँ बैठकर इतनी दूर आपसे, मीलों दूर आपसे हम लोग महसूस कर रहे हैं दीपाली जी। और बहुत मुझे खुशी हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत उन्नति के शिखर पे चले जाएं, लेकिन अपनी जड़ों को हम ना छोड़ें, उससे जुड़े रहें। तो ये मुझे लगता है आप गणेश जी नाचा के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। गणेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। मैं माटी पुत्र इसलिए कह रही हूँ कि इसी मिट्टी में आपने जन्म लिया और सपने देखे आपने इसी मिट्टी में रह के, उन सपनों को आपने पूरा किया। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का जो युवा है, आज छत्तीसगढ़ भी खुद युवा हो रहा है, हम 20वां इसका स्थापना दिवस मना रहे हैं, वो सब आपको उस नजर से देखते हैं कि आप उन्हें इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ गणेश जी कि कैसे आपने सोचा कि आप वहां रहकर इतनी दूर सुदूर विदेश की धरती पर अपने प्रदेश की इस संस्कृति को, जीवंतता इसकी बनाए रखें। थोड़ा सा मैं आपके शब्दों में जानना चाहती हूँ गणेश जी। जी प्रियंका जी, जैसे आपने बोला कि छत्तीसगढ़ 20वीं स्थापना दिवस मना रहा है, इसका मतलब युवा हो गया है। तो युवा के ऊपर में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चाहे वो युवा प्रदेश हो, देश हो या फिर इंडिविजुअल हो, सबको अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि युवा अगर काम नहीं करेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो अभी ऐसा टाइम आ गया कि छत्तीसगढ़ को भी आगे बढ़ाने के लिए सारे युवा लोग को अपने अपने तरीके से जितना जहां पर हो सकता है उनको अपना 100% देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगा और गवर्नमेंट पे डिपेंड रह के ही सब कुछ किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हार्ड मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपने जैसे बोला था कि माटी पुत्र, हाँ, मैं बचेली दंतेवाड़ा जो है वहाँ मेरा जन्मभूमि है। और उसके बाद मैंने सारे स्कूलिंग बचेली में करके, मैं वहाँ पर जब मैं बचेली में था तो उस समय मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था इंजीनियरिंग क्या होता है, और मेरा वैसे भी कोई आई वाज फ्रॉम वेरी लाइक मिडिल क्लास फैमिली, तो उसमें मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन उस समय जब मैं बचेली में था, जब मैं छोटा था, तब भी मैं ये सोचता था कि मैं अपने स्कूल में कैसे अच्छा करूँ कि मेरे माँ बाप मेरे को प्राउड फील कर सके। तो मैंने 10th में मैं आई गॉट डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 12 में टॉप किया मैं। तो आई वॉज ऑलवेज ट्राई टू मेक समथिंग जिससे मेरे पेरेंट्स प्राउडली फील कर सके कि ही इज माई सन। ठीक है, वो एक चीज है मेरा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, जमशेदपुर गया, जॉब किया, यूएस में आए। मैं हमेशा अपना 100% देता हूँ, और जो भी चीजें हैं, जो भी मैं करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इसको मैं सबसे अच्छे तरीके से करूँ। और ऐसा ना हो कि हमको बाद में लगे कि नहीं ये चीज को ऐसा करना था, ऐसा नहीं हुआ था। मैं आई डू ऑलवेज लाइक रिसर्च एंड देन डू द थिंग, पुट द स्ट्रेटेजी। तो मेरा सारे युवा को वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप
मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ में 16%, आई डोंट नो अभी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट था। बट ये है कि जितने भी युवा हैं, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप जॉब करते हो या समाज सेवा करते हो, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो और जहां तक हो सकता है समाज के लिए काम करो, प्रदेश के लिए काम करो, क्योंकि जब प्रदेश का नाम रोशन होता है तो आपका नाम अपने आप रोशन हो जाता है। आज कहीं भी आप जाते हैं, बोलते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ आप प्राउडली फील करोगे तभी जब आप सबका इन्वॉल्वमेंट होगा और प्रदेश का हर कोना इम्प्रूव करे और आप भी इम्प्रूव करें, तभी एक प्रदेश और आपका नाम रोशन हो सकता है, जिसके कारण आपके माँ बाप भी आप पे गौरव महसूस कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात आपने गणेश जी कही है। सबसे पहले तो एक बचेली जैसी छोटी सी जगह, हम लोग बस्तर को सोचते हैं कि बहुत सुदूर कहीं दूसरा इलाका है और बहुत दूर है और बहुत मतलब उसको लेके हमारी बहुत अवधारणा नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है आपने, ना केवल छत्तीसगढ़ के लिए, ना केवल बस्तर के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। मुझे लगता है पूरे देश के युवाओं को आपसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। हम लोग ये सुनते तो आए हैं कि साधना के लिए साधन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम लोग ये एक्सक्यूज देते हैं अपनी लाइफ में कि अरे मुझे मिला ही नहीं, मैं बहुत अच्छे शहर में पैदा ही नहीं हुआ, अरे मेरा तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था ही नहीं, मैं तो बहुत पिछड़े के इलाके में हूँ। आपने तो कितनी सारी बातें मुझे बोली, मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं खुद आपसे प्रेरणा ले रही हूँ कि बचेली जैसी जगह, उस पर भी सरकारी स्कूल की पढ़ाई, लेकिन कैसे आपने अपने आप को एक उद्देश्य दिया जीवन जीने का। और ये जो आपका एक भाव है, ये मुझे लगता है सारे युवाओं को इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है कि ना केवल खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट के लिए जब हम जीना सीख जाते हैं और हमारा उद्देश्य होता तो हमारे जीवन के लिए, लेकिन जब हम उसे पूरी सोसाइटी के एस्पेक्ट से देखते हैं कि पूरा समाज इससे फायदा उठाए, तो निश्चित ही हमें मंजिल मिलती है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बचेली से आप सीधे शिकागो में आज अमेरिका में बैठे हुए हैं और हमसे बात कर रहे हैं और हम लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे सब आगे बढ़े छत्तीसगढ़ के युवा। तो निश्चित ही सारे लोग इससे प्रेरणा लेंगे। ये जो नाचा जो आप लोगों ने बनाया, तो मैं दीपाली जी के पास जाके वापस आपके पास आऊंगी कि दीपाली जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो ये नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन है, इसकी क्या अवधारणा रही, कैसे मन में आया कि हम शुरू करें, कैसे हम लोगों को जोड़े और क्या इसमें चैलेंजेस डेफिनेटली आए होंगे। एक संगठन जब बनाने आप जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां सामने होती हैं, उसको कैसे फेस किया आप लोगों ने, क्योंकि समय की भी आपके पास कमी है। जी तो प्रियंका जी, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं पिछले 12 साल से यूएस में हूँ, लेकिन यूएस में रहकर जब मैंने और गणेश जी ने कुछ ऐसी जगह में रहा जहां पर इंडियन कम्युनिटी का कोई नामो निशान नहीं था, तो हम लोग को कुछ लोग मिलते थे जिसमें जो लोग कुछ अपनी खुद की तेलुगु कम्युनिटी में रहते थे, कुछ लोग अपनी गुजराती कम्युनिटी में रहना पसंद करते थे, कुछ लोग अपने स्टेट वाइज रहना पसंद करते थे। थोड़ा सा लोगों में इस तरह का लोग बाग कंफर्टेबल होते हैं जब वो अपने स्टेट के लोगों से मिलते हैं। जब तेलुगु लोग अपने तेलुगु से मिलते हैं तो उनको अपनी लैंग्वेज का, अपने कल्चर का, अपने प्लेसेस का बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटी होती है जिसमें लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे, और मैं नहीं बोलती कि उसमें उनकी कोई गलती है या कुछ भी है, वो हमसे नहीं कनेक्ट कर पाते थे क्योंकि उनका अलग कल्चर है। तो हमने और गणेश जी ने यही सोचा कि जब हर स्टेट का अपना एक एसोसिएशन हो सकता है तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा स्टेट था जिसको विदेश में कोई विजिबिलिटी नहीं थी। तो हमारी सोच यहीं से स्टार्ट हुई। सबसे पहले हमारा सोच एक आइसोलेशन से स्टार्ट हुआ, जहां हम एक थोड़े से आइसोलेट होकर हमने देखा कि जब हम सब हर स्टेट का एक एसोसिएशन है तो छत्तीसगढ़ का क्यों नहीं। ये एक हमारा इंस्पिरेशन पॉइंट था। इसके बाद से फिर मैंने और गणेश जी ने अपने छत्तीसगढ़ को आगे लाने के लिए कुछ छत्तीसगढ़ियों से जिसको हम जानते थे उनसे धीरे धीरे कनेक्ट करना चालू किया। उसके थ्रू फिर हमने धीरे धीरे फेसबुक पे लोगों को सर्च करना चालू किया कि कौन है यूएस में छत्तीसगढ़ का। तो इस तरह से हमने लिंक्डइन में बहुत सारी सोशल मीडिया का यूज करके हमने लोगों को सर्च करना चालू किया, और उसके थ्रू हमने एक एक करके लोगों को जोड़ना चालू किया। ये बहुत मेहनत का काम है, लोगों को जोड़ के रखना, सर्च करना। फेसबुक में लोग बाग जुड़ते थे, लोग बागों को अच्छा लगा हमारा विजन, तो ये एक संगठन एक तरह का क्रांति बनता गया। तो ये क्रांति ही अब नाचा का नाम ले चुका है, और नाचा में अब 3000 लोग का एक ये मजबूत संगठन बन चुका है, जो ना ही अब यूएस में, ना ही अब कनाडा में, अब ये ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कई और इंटरनेशनली इसका एक्सपेंशन का प्लान हो चुका है। तो ये हमारा नाचा का जो एक उद्देश्य था, जो इनिशियल हमने स्टार्ट किया, वो एक बहुत छोटी सोच से स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो सोच को क्रांति मिल चुकी है, उसको एक पंख मिल चुका है,
और ये अब सिर्फ आसमानी की तरफ ही उड़ेगा। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि ये निरंतर उड़ान भरे दीपाली जी। और मैं देख रही हूँ कि एक बीज जो आपने बोया है वो एक वट वृक्ष की तरह वो आकार ले रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे बड़ी बात कि इसको पूरी दुनिया में आप फैला रहे हैं, इसके कई चैप्टर खोलने की तैयारी हो रही है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें कि छत्तीसगढ़ में भी नाचा को सब जानने लगे हैं, सब छत्तीसगढ़ में नाचा को जानते हैं, उसकी एक्टिविटीज से लोग परिचित है। हम किसी से भी नाचा के बारे में बात करें तो कोई ये नहीं बोलेगा कि हम इसके बारे में नहीं जानते। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि आपके स्टेट में आपको सब जान रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं और इंस्पिरेशन ले रहे हैं आप लोगों से। तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बोली कि आप लोग इसका विस्तार करने जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है इसको इससे जो प्रेम करते हैं आप, मैं चाहती हूँ कि आप गणेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने शब्दों में बताएं कि जो अपनी जड़ों को प्यार करना किसे कहते हैं, अपने प्रदेश को प्यार करना किसे कहते हैं, और क्या प्राउड फीलिंग आपकी होती है जब आप प्रदेश की बात कर रहे होते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और अब तो आपने एक ऐसा एंथम नाचा का बनाया है जो रिलीज भी होगा कि जिसमें छत्तीसगढ़ की ही महिमा आप लोगों ने बताई अपने स्टेट की। तो ये जो एक सोच है आपकी, जो आपकी एक भावना है, इसको आप मैं चाहती हूँ आपके शब्दों में व्यक्त करें। जी प्रियंका जी, मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा दीपाली जी जो बोले उससे दो लाइन और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग नाचा का जो संगठन है, यहाँ पर नाचा का संगठन बनने के कारण हम लोगों ने नाचा के थ्रू बहुत सारे जो भी NRIs जो यहाँ पर आते हैं, अमेरिका आते हैं, उन लोग में कभी किसी को प्रॉब्लम हो गया, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, क्योंकि आज नाचा का जो कनेक्शन है सारे काउंसिल जनरल के साथ है, जो इंडिया दूतावास उनके साथ है। हमारे एक अगर हम अप्रोच करते हैं तो सारे काम अपने आप जल्दी हो जाता है। अगर आपके पास कमेटी नहीं होता है और इफ यू आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एसोसिएशन, तो जो भी इंडिया से आते हैं उनके लिए बहुत ही पैनिक सिचुएशन होता है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, किसके पास जाऊं, कुछ डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम हो गया, किसके पास जाऊं। आज नाचा के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का कोई भी अगर फैमिली यूएस में आता है, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो लोकल यहाँ पर यूएस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नाचा उतना सक्षम है कि किसी को भी किसी की तरीके से मदद कर सकता है। चाहे वो यूएस में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम फंसा है, आज नाचा कनेक्शन यूएस के पॉलिटिशियन से भी है। ठीक है, उसके बाद इंडियन दूतावास, सारे जितने भी दूतावास है, टोरंटो हो गया, उसके बाद कैलिफोर्निया हो गया, अटलांटा हो गया, न्यू जर्सी हो गया, सारे के जो इंडियन कार्यक्रम होते हैं जिसमें कभी भी कोई टॉप लीडर आता है तो उन लोग नाचा के प्रेसिडेंट को स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं टू रिप्रेजेंट छत्तीसगढ़। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आप मेरी बात का जवाब दें। मैं ये इस बात को सुन के बहुत ही खुश हूँ और ये मुझे लगता है बहुत वैल्यूएबल आपने बात बोली है। बहुत लोगों के लिए जरूरी है इसको समझना कि आप केवल एक सांस्कृतिक इवेंट्स पर से आप सीमित नहीं है, आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, अपने लोगों की। और एक जो संगठन की शक्ति जिसे कहते हैं कि सरकार में भी दखल देना, एक पावर सेंटर बनना, अपने लोगों की हेल्प करना, वो भी काम आप कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है बड़ा काम है। जी प्रियंका जी, देखिए एसोसिएशन ओपन करना बड़ा इजी चीज होता है कि चलो मैंने एसोसिएशन ओपन कर दिया, 4 लोग को जोड़ दिया, बट 4 लोग क्या आप कभी भी कोई रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, जहां पर कभी कुछ इमरजेंसी आ गया, आर यू एबल टू हेल्प देम? दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे वो अगर आज नाचा का फैमिली किसी को अगर मान लीजिए रायपुर में प्रॉब्लम होता है, अगर नाचा के साथ जुड़ा हुआ, अगर वो आकर आपको बोलता है कि गणेश जी आप क्या मेरी मदद कर सकते हो, यू शुड हैव दैट टाइप ऑफ कनेक्शन कि आप उसको हेल्प कर सके। तो नाचा का मेन पर्पस है लोगों को हेल्प करना, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, अभी हम बाकी कंट्री में भी विस्तार कर रहे हैं, बट हम लोग लीडर बना रहे हैं, जो लीडर ऐसे बना रहे हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कनाडा हो या फिर सिंगापुर हो या यूरोप हो, जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके, भारत को रिप्रेजेंट कर सके। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। और उसके बाद ये भी है कि यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, एक निधि में, पता नहीं आपको शायद पता होगा, 2 साल पहले ये एक उनका कुछ यहाँ पर लीगल मैटर चल रहा था। इंडिया का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उस समय, रमन जी थे, वो बहुत हेल्प किए थे, फिर वहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री तक उनकी बात गई थी, फॉरेन मिनिस्ट्री से थोड़ा सा हेल्प मिला था, बट जो एक्चुअल हेल्प किया वो नाचा ने किया। हम लोग 3-4 दिन जाके उनके पास रहे, उसको फंड रेज किए, उनके लिए, उनके बच्चे के लिए भी हम लोग ने कुछ अरेंजमेंट किया। मैं उस मैटर को जानती हूँ, ये बिलासपुर से रिलेटेड। जी। तो बिलासपुर उनसे मिलने के लिए मैं एक दिन छुट्टी लेके गया था उनके पास। मैं नहीं, मेरे साथ 3 लोग और गए थे छत्तीसगढ़ के। हम लोग ने ऑफिस से 3 दिन छुट्टी लेके उनके पास जाके उनके बच्चे के साथ पूरा रह के उनके लिए जो भी लोकल रिक्वायरमेंट है वी फुलफिल देम। ठीक है, ये दैट इज व्हाट द संगठन यू नीड। और इसके लिए नाचा, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने स्टेट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क फॉर आवर कम्युनिटी। सो दैट इज द रीजन वी हैव द छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। एंड नाचा का मेन पर्पस यही है कि अपने स्टेट को बढ़ाते हुए अपने लोगों का भी हेल्प करना। ऐसा ना हो कि
आप स्टेट को बढ़ा रहे हैं कल्चर के साथ। हम लोग का जो भी विजन है, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड है, हम अपने तरफ से एजुकेटेड पर्सन है, इज गिविंग बैक टू कम्युनिटी, तो हम अपने तरफ से जो भी कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए करेंगे। और हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ से जो भी यहाँ आता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे वो कहीं से भी आके अगर छत्तीसगढ़ स्टेट का नाम लेता है तो उसको हम लोग हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट, अगर इवन दो हमारा आज नाचा, अगर कोई ये आके बोलता है कि मैं छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ, मैं एमपी से हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, फिर भी हम उसको हेल्प करते हैं, क्योंकि हम भारतीय पहले हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ी है। तो हम लोग अपने तरफ से छत्तीसगढ़ का जो भी अच्छा, छत्तीसगढ़ समाज के तरफ से जो भी अच्छा करने का सोचते हैं कम्युनिटी को, हम लोग करते हैं उसको। अब मैं आपका आंसर देता हूँ प्रियंका जी। यस, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग जैसे कि यहाँ पर इंडिया डे परेड होता है, तो इंडिया डे परेड में क्या होता है कि हम लोग अपने स्टेट की झांकी निकालते हैं। और आज मैं शिकागो में ही बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे जगह पे नाचा के मेंबर, नाचा के एग्जीक्यूटिव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगा कि आपके पहचान के कारण आपको आपकी पहचान के कारण आपके प्रदेश जाना जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि आप, जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं और कोई भी ये बोलता है कि गणेशकर जी, दीपाली जी ये छत्तीसगढ़ से, ठीक है। भारत, जब इंडियन कम्युनिटी में जाते हैं, जब आप इंडियन कम्युनिटी में रहते हो तो आपके लिए छत्तीसगढ़ मैटर करता है, बट जब आप नॉन इंडियन कम्युनिटी में जाते हो तो आप एक भारतीय होते हो आप, बट इंडियन कम्युनिटी में बैठोगे तो आप अपने प्रदेश को ही रिप्रेजेंट करोगे। सो दैट इज व्हाट नाचा इज डूइंग टुडे। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, और मैं बिलासपुर वाली घटना मुझे पूरी मेरी आंखों के सामने से घूम गई गणेश जी, और मुझे ये जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि नाचा ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि हम लोगों को भी यहाँ से बैठ के लग रहा था कि बहुत एक इम्पॉसिबल सा काम है, हम लोग कैसे उसकी हेल्प करें। छत्तीसगढ़ की एक बेटी को आपने सेफली उसके बच्चे के साथ उसके प्रदेश पहुंचा दिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वो भी उस समय जब सारे लोग हेल्पलेस यहाँ पर फील कर रहे थे, उसकी फैमिली सोच रही थी कि हम कैसे करेंगे। हम लोग एज ए मीडिया पर्सन भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे उस लेवल पे। और मुझे आज ये जानकर इतना संतोष हो रहा है, मुझे इतनी एक विश्वास पैदा हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति जो अगर आपके संपर्क में आ जाता है वहां पे, तो उसको डेफिनेटली वो जो चाह रहा है उसको मिल जाएगा, उसकी परेशानियां बहुत हद तक खत्म होगी, और हो सकता है आप लोग पूरी तरह भी उसको खत्म कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। और मुझे लगता है आपने तो, लोग तो समाज सेवा और बहुत सारी बातें करते हैं बड़ी बड़ी, आप लोगों ने करके दिखा दिया। प्रोफेशनल्स हैं आप लोग, बहुत बिजी हैं आप लोग, आपका अपना एक जीवन है, अपने सपने हैं, अपनी उपलब्धियां हैं, लेकिन बावजूद उसके अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए मैं कहूंगी इतना आप लोग योगदान दे रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही विशेष और बहुत बड़ा आप लोग काम कर रहे हैं। और मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा और अनुभव सुनाइए कि नाचा के थ्रू, जैसे आपने कहा ना कि जब आप इंडियन कम्युनिटी में होते हैं तो आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो छत्तीसगढ़ को लेके लोगों की क्या सोच बदली, कैसे लोगों के बीच में अपने स्टेट को आप लोग ले जाते हैं, वो एक्सपीरियंस में चाहूंगी दीपाली जी और गणेश जी आप दोनों ही थोड़ा थोड़ा अगर कुछ शेयर करना चाहें तो सुनाना चाहेंगे। मैं एक चीज बोलता हूँ, दीपाली जी उसका स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं अभी जस्ट 40th वो किया, मतलब मेरा बर्थडे था 40th बर्थडे, तो मैं अभी थोड़ा 48 हो गया, तो युवा हो गया हूँ मैं आजकल तो युवा 48 युवा थोड़ा चीजों को भूल भी जाता है, तो मैं इससे पहले भूल जाऊं मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। मैं एक बार मैं और दीपाली जी कार्यक्रम में गए थे। यहाँ पर एक बहुत ही गुजरात के हैं और ही इज अ वेरी पॉपुलर इंडियन लीडर। वो मेरे को चिल्लाए दूर से देखे, उसने बोला 72 गाड़ियां, तो मैं बोला मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बोलते, ठीक है। तो मैं गया पास में, अरे 72 गाड़ी आजा ऐसा बोले, ठीक है। मैं गया, मेरे को लगा क्यों मजाक उड़ा रहे। मैं बोला सुनील जी छत्तीसगढ़ी बोली ना, बोले नहीं। मैं गणेश आप लोग को स्टार्टिंग से देखा हूं, और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से नाचा को बढ़ाया, जिस तरीके छत्तीसगढ़ को यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट पहुंचाया, छत्तीसगढ़ एक्चुअली 72 हो गया। तो ही हैड सम मीनिंग। और ये इंडियन कम्युनिटी में बता रहा हूँ, 3 साल पहले जो हम लोग जो सीएम के कार्यक्रम किए थे, तो संदीप चक्रवर्ती जी थे जो इंडियन काउंसिल जनरल, ही वाज सरप्राइज कि आप लोगों ने 3 साल में स्टार्ट करके इतना बड़ा कार्यक्रम दिया। उसने बोला है कि मैं आज तक कभी भी कोई भी छत्तीसगढ़ का मतलब इतने बड़े इवेंट में नहीं गया। उसके बाद जो एम्बेसडर होते हैं मिस्टर हर्ष थे, जब यहाँ पर आए थे शिकागो में कम्युनिटी इवेंट में हम लोग गए थे, हम लोग ने बोला कि सर मैं और दीपाली जी गए थे, हम लोग छत्तीसगढ़ से। ही जस्ट मेरा हाथ पकड़ के बोले गणेश जी, मैं आज तक मेरा 35 इयर्स के IFS के एक्सपीरियंस में I did not get anyone in the outside of the world he is saying कि मैं छत्तीसगढ़ एसोसिएशन से हूँ, ठीक है। अब मैं दीपाली जी को बोलता हूँ कि आपको सी कैन कंटिन्यू।
नहीं गणेश जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मतलब ये सब चीजें सुन के प्रियंका जी, रियल अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है, जो भी गणेश जी ने एग्जांपल दिया है। आई रियली फील सो प्राउड कि अब छत्तीसगढ़ के एग्जीक्यूटिव से के नाम से लोग छत्तीसगढ़ को जानने लगे हैं। पहले जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, एक और गणेश जी की इसमें ही ऐड करना चाहूंगी। तो जब मैं बहुत पहले की बात है, जब मैं छत्तीसगढ़ बोलती थी तो लोग मुझे बोलते थे, अच्छा चंडीगढ़? मैं बोली नहीं, छत्तीसगढ़। तो फिर उनको बताना पड़ता था कि छत्तीसगढ़ एक एमपी का डिवाइडेड पार्ट है, जो 2000 में एक अलग स्टेट बना। तो लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में नाचा के थ्रू ही पता चला। अमेरिका में, शिकागो में हर कोई हमें छत्तीसगढ़ के नाम से जानता है। गणेश दीपाली छत्तीसगढ़ के, गणेश दीपाली छत्तीसगढ़ के, हर कोई हमको अब इंडियन कम्युनिटी में हो रहे फंक्शन में हमको इनवाइट करता है एज ए छत्तीसगढ़ को, हमको छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वी आर रिप्रेजेंटिंग छत्तीसगढ़ एवरीवेयर। तो आप भी कभी आपका यूएस आना होगा, कभी शिकागो आना होगा, तो आप हमारे साथ रहिए, देखिए कि आपको कितने यहाँ पर लोग हमको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस साझा होगा उससे। तो मैं यही ऐड करना चाहूंगी। मैं यहाँ से बैठ के फील कर पा रही हूँ दीपाली जी, आप लोगों की जो फीलिंग है वो इतनी तीव्र है कि वो मुझ तक पहुंच पा रही है। और मैं तो ये सोच रही हूँ लिटरली, इसको देखिए, हम लोग अपने लोग हैं, अपने लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, अपने घर में बात कर रहे हैं। मैं तो ये समझती हूँ जी। मैंने हमेशा ये एक्सपीरियंस किया कि लोग संकोच करते थे ये बताने में कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, और बहुत सारे उनको एक लोगों की नेगेटिविटी भी फील करना पड़ती थी और सामना करना पड़ता था। लेकिन आप लोगों ने इतनी दूर, अमेरिका जैसे एक कंट्री में, जिसको हम सुपर पावर कंट्री कहते हैं, मैं कह भी रही थी जब आपसे पहले बात कर रही थी कि पूरी दुनिया में जिसका दबदबा है, एक ऐसे देश में आप रहते हैं और आप अपने प्रदेश को इतनी शान के साथ, इतनी गर्व के साथ वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो सबकी सोच बदलने के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और लोगों को प्राउड फील कराएगा। लोग करते हैं अपनी मिट्टी पे प्राउड, नो डाउट, लेकिन वो अपने घर में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को पीछे कर देते हैं अपने स्टेट से। इवन छत्तीसगढ़ का तो मैं स्पेशली बोलूंगी कि मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनके बहुत सारे अनुभव वो मुझसे शेयर करते हैं। और अभी आपने कहा भी कि लोग चंडीगढ़ समझते थे, लेकिन आपने उनको बताया कि नहीं, छत्तीसगढ़ कुछ अलग है और डिफरेंट है। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को ये बताना चाहती हूँ, हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो स्पेशलिटी है, जो छत्तीसगढ़ की विशेषता है, जो उपलब्धियां हैं, वो लोगों के बीच में जाएं। दीपाली जी, ये एक ऐसा स्टेट है जिसको ये मान सकते हैं कि जब दुनिया शुरू हुई थी तो ये इस स्टेट का अस्तित्व था। ये इतनी पुरानी धरती है, रामायण है, महाभारत है, कहीं भी उठा के देख लीजिए छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलेगा। ये वो धरती जहाँ बुद्ध ने आके तपस्या की है, नागार्जुन यहाँ पर पैदा हुए, जन्म उन्होंने यहाँ लिया, विवेकानंद यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ संगीत सीखा, ओशो यहाँ पर आए हैं, छत्तीसगढ़ सब आए, महात्मा गांधी आए हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आए हैं। तो छत्तीसगढ़ तो बहुत महत्वपूर्ण है। 14 साल भगवान राम ने यहाँ बिताए हैं, तो ये तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण धरती है जी। तो हमारे बात करने की इतना मजा आ रहा था मुझे। और मैं बोल रही हूँ, हमारा जो नाचा का, जो हमने पैट्रियोटिक सॉन्ग के बारे में जो बात कर रही थी, जिसमें आरुसाई जो गा रही है, इसमें सारी जो आपने जिनका भी नाम लिया, श्री रामचंद्र जी का, राजिम का, बहुत सारी, गिरधापुरी, राजिम, बमलेश्वर मंदिर, सारी की चर्चा इस गाने में है। तो ये गाना आप लोग सुनिए, ये आपको रियल छत्तीसगढ़ की पूरी दर्शन कराने वाला है। तो ये आपकी बातों से मुझे ये बात थोड़ा सा ऐड करने का मन किया। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो गणेश जी ने बताया था कि जैसे हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पर 15 अगस्त के अवसर पे जो हम झांकी निकालते हैं, छत्तीसगढ़ को जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो झांकी हम लोग कई थीमों में निकालते हैं। जैसे हमने सबसे, मेरे ख्याल से दूसरी बार हमने अपनी झांकी बस्तर थीम में निकाली थी, जिसमें हमने बड़े बड़े बस्तर के आदिवासियों के पुतले बनाए थे। मतलब हमारा यहाँ पर कोई, मतलब हम किसी कंपनी को नहीं दे सकते कि जाओ आप बना दो हमारे लिए। हम लोग यहाँ के शिकागो के मेंबर्स, हम लोग ने पूरी एक एक खड्डे को काट काट के एक बड़ा सा 6 फुट का आदिवासी का पुतला बनाया था, 6 फुट की आदिवासी के पुतले बनाए थे। पूरे अपने ट्रक को हमने बहुत सुंदर एक झोपड़ी से, और जो हमारा मतलब बहुत सुंदर, हमने उसको एक छत्तीसगढ़ का आदिवासी वाले एरिया का रूप दिया था। तो वो उस समय की बेस्ट झांकी भी थी। उससे लोग छत्तीसगढ़ को जाने की, छत्तीसगढ़ किस तरह का है। तो वो ये सब चीजें जब मैं बताती हूँ तो मुझे बड़ी मतलब खुशी और गर्व महसूस होता है कि हम लोग ने, जब जो भी हमारा एक फंक्शन होता है उसमें हम 100% देते हैं। जैसे हम अभी ये जो हमारा जो वर्चुअल इवेंट होने वाला है, जिसके बारे में एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी, ये वर्चुअल इवेंट के लिए भी हम पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। लोगों से रीच आउट करना, लोगों से वीडियो लेना, लोगों को
बताना कि ये छत्तीसगढ़ का इवेंट हम होने वाला है, नाचा का इवेंट होने वाला है। तो कोई भी चीज को करने के लिए हम पूरी शिद्दत से काम करते हैं, इसमें 100%, 101% अपना लगाते हैं, जिसमें लोगों को हम कनेक्ट कर सके कि हाँ, हम रियल में यहाँ पर छत्तीसगढ़ को कल्चरली ही नहीं, हेरिटेजली नहीं, हर तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका समर्पण तो दिख ही रहा है कि कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं। सिर्फ कहने पर की बात नहीं है, कितना समय आपको देना पड़ता है, कितना श्रम लगाना पड़ता है, लोगों से कनेक्शन में रहना पड़ता है, उनकी हेल्प के लिए खड़ा रहना पड़ता है। 24/7 का ये मुझे लगता है एक ऐसा जॉब है जो केवल और केवल अपने प्रदेश को समर्पित है, अपने देश को समर्पित है, अपने लोगों को समर्पित है। तो मुझे तो दीपाली जी, गणेश जी, आप लोगों से बात करके बहुत ही आनंद आया। बहुत सारी बातें जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है समय की बाध्यता भी है और कुछ छूट रहा हो तो मैं चाहूंगी गणेश जी, दीपाली जी, आप लोग ही अपनी तरफ से ऐड करें, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे मेरे मन में, लेकिन मैं फिर आपसे जुड़ूंगी और फिर पूछूंगी। और मुझे लगता है हमें लगातार सतत ये जो संवाद की प्रक्रिया है, जो कम्युनिकेशन हमारा, मुझे लगता है चलते रहना चाहिए। इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को तो बहुत ही फायदा होगा, वो जानेंगे, आपको समझेंगे। तो गणेश जी और दीपाली जी, जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि दो लाइनों में जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और भी कुछ बचा हो तो कुछ कहना चाहते हैं, और कोई संदेश भी दीजिए छत्तीसगढ़ के लोगों को, अपने लोगों को, तो वो और आपसे कनेक्ट हो पाए। जी जी, मैं थोड़ा सा और 2-3 टॉपिक में बात करना चाहता हूँ, जैसे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनआरआई कम्युनिटी, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप गुजरात कम्युनिटी हो गया या फिर साउथ की कम्युनिटी हो गया, उनका जो एनआरआई कम्युनिटी है उनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। दे ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट। आज छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो लास्ट 20 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसका मेन रीजन ये है कि जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कभी भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ नहीं हुआ सिंस इस फॉर्म, ठीक है। तो लेकिन आप अगर गुजरात को देखेंगे या फिर केरल को देखेंगे, आंध्रा को देखेंगे, तो एक्चुअली एक कम्युनिटी काम करता है गवर्नमेंट के साथ, एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प गवर्नमेंट कि कैसे स्ट्रेटजी बना के यू कैन ब्रिंग दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम लोग का भी वही प्लान है कि आगे चल के, क्योंकि ये फास्ट जो नाचा है, मैं बोलूँ 3 साल में बहुत सारे एसोसिएशन यहाँ पर 50वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, बट दे इवन डोंट हैव single umbrella for the global. So NACHA is doing very good work, and I am very thankful to all our member and volunteer who is working very hard for the NACHA. और उसमें क्या है कि हम लोग का वही प्लान है कि आगे चल के नाचा भी एक मजबूत संगठन और मजबूत संगठन बने, और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट करें या फिर हम किसी को लेके आए इन्वेस्टमेंट, वो हम करेंगे। और एक संगठन के साथ जब आप जुड़ते हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी आपकी न्यूज एजेंसीज हो या फिर बिजनेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि हमने लास्ट ईयर जो कन्वेंशन किया था, वहां पर जो छत्तीसगढ़ के बिजनेस चैम्बर के साथ मेरा मीटिंग था, आई थिंक दैट टाइम, मुझे नहीं पता अभी चेंज हुए कि जितेंद्र जी थे उनके, जो अभी चेंज हो गए ना, तो उनसे मैंने उनको इन्वाइट किया पर्सनली कि आप लोग आइए यहाँ पर, इंडियन कम्युनिटी दे आर रेडी टू हेल्प छत्तीसगढ़ स्टेट, बिकॉज दे नो कि ये नया स्टेट है एंड यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड वर्क। मेरे को पर्सनली जो यहाँ पर सोमबर्ग, वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सिटी, एंड नेपरविल अनदर फास्ट ग्रोइंग सिटी, दोनों के मेयर ने मुझे बोला कि आप कभी भी 2 या 3 दिन का इवेंट होस्ट कीजिए पूरा छत्तीसगढ़ के लिए। एक दिन आप बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखिए, दूसरे दिन कल्चर को प्रमोट कीजिए, तीसरे दिन आप अपने ये लीडरशिप टॉक रखिए, एंड दे आर विलिंग टू सपोर्ट। एंड काउंसल जनरल इज आल्सो, वो बोल रहे हैं, काउंसल जनरल जो दूतावास वाले बोल रहे हैं कि आप लोग 3 दिन का प्लान कीजिए, गवर्नमेंट के साथ मिलके अच्छे से पैकेज बना के आइए। और अगर कोई भी ICCR एफिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आई थिंक इंडियन कल्चरल फोरम है, उसमें अगर कोई भी एफिलेटेड है तो इंडियन गवर्नमेंट उनको पे करेगा, तो यू गाइस कैन होस्ट फॉर 3 days। तो मेरा यही है कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और आगे हम लोग का बहुत अच्छा विजन है, बट यही है कि हम लोग को सबका सपोर्ट चाहिए, आपका भी सपोर्ट चाहिए, सारे मीडिया पर्सन का सपोर्ट चाहिए, जितने भी जनता है। और मैं मानता हूँ कि जब आप आप जब एसोसिएशन चलाते हैं तो यू विल हैव अप्स एंड डाउन, यू विल गेट द चैलेंज। एंड हम लोग का यही है कि जब हमने स्टार्ट किया तो वी फेस लॉट ऑफ चैलेंज, कि देखिए उस समय से हमारा विजन सेम था, बट आप जाके अगर पहला दिन नाचा ओपन किया, आपने विजन बनाया, आप जाके किसी को बोलोगे मेरा ये विजन है, then they will not understand that one, right? Because everyone need time to understand you. So yes, we have spent so much time, and हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और देखते हैं, अभी तो अपना जो CM सर आए थे उनसे बात भी हुई थी कि आगे चल के NRI डिवीजन बनाएंगे हम लोग। तो ये सारे चीजें, बहुत सारे चीजें पाइपलाइन है। अल्टीमेटली उद्देश्य यही है कि नाचा आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। और प्रियंका जी, धन्यवाद आपका टाइम का। एंड मुझे पता है कि आप लोग ने बहुत अभी कोविड में मैंने आपका जनमंत्रा न्यूज देखा,
आपने बहुत अच्छा कवरेज किया और उसके लिए बहुत ही आपके सारे टीम को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। दीपाली जी, हैंडिंग ओवर टू यू। तो मैं एक बात करता हूँ इसके पहले, दीपाली जी 1 मिनट में, क्योंकि बहुत एक महत्वपूर्ण विषय छूट गया था और मैं चूंकि अभी स्थापना दिवस के मूड में हूँ और मस्ती का मूड है, खुशी का मौका है, तो ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, मैं तो चाहूंगी गणेश जी, दीपाली जी, कि ये जो एनआरआईज की भूमिका है प्रदेश के विकास में, ये इस पर भी हम एक डिस्कशन अलग से करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है और मुझे तो बहुत एक सुनहरा भविष्य छत्तीसगढ़ का दिखता है आप लोगों को देख के कि आप प्रदेश के लिए इतना सोच रहे हैं कि लोग आए इन्वेस्ट करें। आप लोग क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रदेश के जो विकास के पहिए वो कैसे तेज गति से दौड़े, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमिकली अगर हम साउंड होंगे तो ही हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो प्रदेश अगर आर्थिक रूप से सक्षम होगा तो ही हम उसको आगे सही दिशा में ले जा पाएंगे। हमारा जो युवा है उसका मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, हमारा दखल बढ़ेगा, हमारी पूछ बढ़ेगी। तो निश्चित ही उसका आधार धन है, आर्थिक विकास है। और आप इतना सोच रहे हैं, इतना आगे तक आप लोग सोच रहे हैं, तो मैं तो बहुत सारा इसमें शुभकामनाएं आपको देती हूँ। इस बात को हम भी यहाँ कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की कि कैसे नाचा को गवर्नमेंट अपने साथ एसोसिएट करे, आप लोगों की मदद इसमें ले, आप अपनी कम्युनिटी को वहां पर कैसे आप लोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आप लोगों में जागृति फैलाएं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज और, जैसे आपने बताया, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जो तमिल एसोसिएशन है यूएस में, उनका गवर्नमेंट से टाई अप है एंड गवर्नमेंट जो यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में तमिल लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट से फंडिंग आता है उनको, और जो एनआरआई एसोसिएशन वाले भी उनको 50% देते हैं। तो इस जॉइंट ऐसा होना चाहिए कि मतलब आपको बैठ के स्ट्रेटेजी बनाना है गवर्नमेंट साथ। और गवर्नमेंट में देखिए, आप अगर यू आर देयर इन छत्तीसगढ़, राइट, मैं जब भी आता हूँ मैं 4 या 5 IAS ऑफिसर से या 1 या 2 पॉलिटिशियन मिलता हूँ, ऑलवेज मिलता हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बट बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, जब एक बार एनआरआई सेल बन जाएगा और उसके बाद अच्छे जो डायनेमिक लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो इससे प्रदेश का फायदा होगा और हम लोग छत्तीसगढ़ उसके कल्चर को, उसके लैंग्वेज को इंटरनेशनली प्रमोट कर सकते हैं। और उसके लिए यस, आप सबका सहयोग चाहिए। प्रियंका जी, धन्यवाद। हमेशा आपके साथ सही होगे। जी जी जी, दीपाली जी। जी, दीपाली जी। नहीं, बस मैं प्रियंका जी इसमें सिर्फ यही ऐड करना चाहूंगी कि नाचा जो कि ये मैं अपने इस कल्चर को, अपने इस इवेंट को फिर से एक बार आपके माध्यम से प्रमोट करना चाहूंगी कि नाचा अपना छत्तीसगढ़ का 20वीं वर्षगांठ को मनाने वाला है 1 नवंबर को। तो आप सभी नाचा के इस प्रोग्राम से जुड़िए। नाचा के इस फंक्शन को आप YouTube और हमारे पेज में लाइव देख सकते हैं। तो आप YouTube के हमारे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, जिसमें आप हमारी सारी रिसेंटली अपडेट्स देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट में www.cgnacha.com में जाकर हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं। हम प्रिटी अपडेटेड रहते हैं अपने वेबसाइट में। तो और आप हमारे कुछ भी, आपको कोई भी क्वेश्चन कंसर्न है, आप उस वेबसाइट के थ्रू हमको भेज सकते हैं। हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का आपको कोशिश करेंगे। तो यही बस मैं ऐड करना चाहती हूँ प्रियंका जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको आपका समय दिया, बहुमूल्य समय दिया कि हम आपसे जुड़ सकें। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप दोनों ने समय निकाला, क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त हैं। अभी तो आपका इवेंट भी होना है, तो आप लोग उसकी भी जिम्मेदारी निभा ही रहे होंगे निश्चित ही। आप दोनों का धन्यवाद है। और मैं फिर एक बार अपने प्रदेश के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जरूर आप नाचा के इवेंट से जुड़े, उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनसे बात करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ के उसको सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू फॉलो करें, क्योंकि इससे कई सारी चीजें होने वाली है। एक तो वो प्राउड फील कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, लगातार अपडेट रह सकते हैं कि नाचा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। और भविष्य के लिए बहुत सारी आप दोनों को शुभकामनाएं, नाचा को शुभकामनाएं। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, जहां आपको लगे हमें आप आवाज दीजिए, हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। तो एक बार इस इवेंट के लिए शुभकामनाएं, आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं, नाचा के लिए शुभकामनाएं। हम जरूर फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं, वो बातें भी हम करेंगे। तो अभी तो हम अलविदा कहेंगे क्योंकि समय की कमी है। समय हमें कह रहा है कि अभी हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, फिर हम जुड़ जाएंगे। दीपाली जी, गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय छत्तीसगढ़।